आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को लाइक और शेयर करना और इस तरह की न्यू वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम ड्रामा की हीरोइन मेमी को देखते हैं जो कि गो फैमिली का हिस्सा बनने जा रही थी। मेड उसे उठा रही होती है कि जल्दी उठे, सब आपका वेट कर रहे हैं, आपको गो फैमिली के बड़े बेटे से शादी करनी है। मेमी बोलती है मैं ये शादी नहीं करूंगी, गो फैमिली ने मेरी माँ को मारा है। वो मेड के साथ मिलकर प्लान बनाती है। मेड बाहर जाकर शोर डाल देती है कि बुरा हुआ हमारी दुल्हन रूम में नहीं है। गार्ड जाकर रूम में देखते हैं तो मिमी उनको मारने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। गार्ड्स बोलते हैं पकड़ो इसको, ये भागने ना पाए। मिमी एक रूम में चली जाती है। वहाँ पर हमारे ड्रामा के हीरो मिस्टर किन को दिखाते हैं। मिमी उसे बोलती है हिलना मत, उसे बोलती है ये आंखों पर बांध लो। किन बोलता है तुम तो कातिल होतून लगती हो। मिमी बोलती है जल्दी करो। किन आंखों पर पट्टी बांध लेता है। मिमी उसकी टांगों के दरमियान में छुप जाती है और किन को बोलती है हरकत मत करना। बाहर से गार्ड्स बोलते हैं मिस्टर किन हम अंदर आ जाएं। गार्ड्स बोलते हैं ये सब किसने किया है। मिस्टर किन बोलता है बाहर निकलो तुम लोगों ने किसी नौजवान लड़के को एंजॉय करते कभी नहीं देखा। गार्ड सॉरी बोलकर चले जाते हैं। मिस्टर किन मिमी से बोलता है मेरे पैक्स कैसे लग रहे हैं तुम्हें। मिमी वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर किन मिमी को देखता है जो बाइक पर भाग रही होती है। असिस्टेंट पूछता है ये कौन है। फिर बोलता है ये तो गू फैमिली के सबसे बड़े बेटे की मंगेतर है मिमी। किन बोलता है ये मिमी है। तभी मिमी को उसके पापा का मैसेज आता है कि जल्दी घर आओ। मिमी के पापा बोलते हैं कि अब भी अपनी शक्ल ना दिखाती, तुमने हमें पूरे खानदान में बदनाम कर दिया है। वो बोलती है आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मिमी बोलती है कौन सा बाप, अपनी बेटी की शादी उसकी माँ के कातिल के खानदान में करना चाहते हो। मिमी की स्टेप मॉम बोलती है तुम्हारे पापा तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो कि गू फैमिली में शादी करना चाहते हैं। मिमी के पापा बोलते हैं कि तुम नाशुक्री कर रही हो, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, तुम अभी गो फैमिली से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मिमी तुम समझती क्यों नहीं हो, गो फैमिली ने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, वो एक एक्सीडेंट था। जल्दी करो कपड़े बदलो और गो फैमिली चलो मेरे साथ। मिमी गो मेंशन आती है तो वहाँ उसे किन मिल जाता है। मिमी बोलती है तुम कौन हो और गो फैमिली में क्या कर रहे हो। किन बोलता है तुम अभी गो फैमिली का पार्ट नहीं बनी और तुम्हें अभी से गो फैमिली की इतनी फिक्र हो रही है। मैं मिस्टर किन हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। मिमी वहाँ से चली जाती है। किन फोन पर किसी को बोलता है अब मैं गो फैमिली से नहीं जाऊंगा। मिमी जैसे ही रेडी होकर बाहर निकलती है मिस्टर किन खड़ा होता है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो किन बोलता है मैं चलता हूँ। मिमी बोलती है रुको, मैंने एक बार अपना माइंड बना लिया है, मैं अब नहीं रुकूंगी और बोलती है चलो। मिस्टर किन उसे डोर के साथ पिन कर देता है। मिमी बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसे कैमरा दिखाता है और उसे किस करने लगता है। मिमी उसकी शर्ट भी उतार देती है। सुबह मिस्टर किन मिमी को बहुत गौर से देख रहा होता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब मिमी अपने पापा के साथ हॉस्पिटल आई थी। मिमी के पापा पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरी बीवी और बेटी कैसी हैं। मिमी पूछती है क्या तुम भी मेरी तरह अपनी माँ का वेट कर रहे हो। पूछती है क्या तुम्हारे सर में दर्द है और उसे बोलती है ये लो मेरे पास 2 कैंडीज हैं, एक तुम ले लो। तभी बाहर दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। किन बाहर निकलो, तुम दोनों बाहर निकलो। मिमी भी उठ जाती है। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने रात में मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। रात में मिस्टर किन उसे रूम में ले आता है तो मिमी बोलती है मुझे छूना मत और बोलती है मैं अभी तैयार नहीं हूँ। वो बोलती है ये क्या कर रहे हो। मिस्टर किन बोलता है लाइट बंद करता हूँ, सो जाओ। वो उससे बोलता है पहले तुम बाहर जाओ, मैं बाद में आता हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तो मिमी बोलती है आपको इस सब के बारे में बहुत पता है। तो मिस्टर किन बोलता है मुझे और भी बहुत कुछ पता है, आजमाना चाहती हो। वो दोनों बाहर आते हैं तो गुलियान बोलता है तुम्हारा बाप तो कल एक कुत्ते की तरह हमसे माफी मांग रहा था, चलो हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। मिमी बोलती है मेरा बाप तो हमेशा से ही गो फैमिली का कुत्ता ही बना हुआ है, इसमें हैरत की क्या बात है। गुलियान उसके पीछे जाने लगता है तो किन रोक लेता है। गुलियान बोलता है तुम एक इंतहाई बेशरम लड़के हो, तुमने मेरे भाई के हक पर डाका मारा है। मिस्टर किन उसके मुंह पर रख के मारता है। गुलियान के पापा बोलते हैं किन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम गो फैमिली का खून हो। किन बोलता है ओहो तो आपको याद आ गया है कि मैं गो फैमिली का खून हूँ। जब आपने और आपके खानदान वालों ने मुझे और मेरी माँ को मारा था तब आपको याद नहीं आया कि मैं गो फैमिली का खून हूँ। अगले सीन में दिखाते हैं गुलियान भागता हुआ आता है और बोलता है भाई आप आ गए। वो मिस्टर किन को बोलता है तुमने मेरी फियांसी को चुराया है। गुलियान उससे वीडियो दिखाता है जिसमें साथ में थे। तो गुलशन बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी फियांसी के साथ में नाइट स्पेंड की है। तो किन उसके अच्छे से धुलाई करता है। किन बोलता है तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हारी जुबान निकाल लूंगा और बोलता है मैं तुम सबको वार्न करता हूँ, मिमी से दूर रहो। फिर मिमी की बहन को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में होती है और बलून्स को देख रही होती है। तभी नर्स बोलती है देखो कौन आया है। वो भागती हुई आती है, मेरी बहन आ गई और बोलती है डॉक्टर शेन आप भी यहाँ हैं। और बोलती है जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आपसे शादी करूंगी। मिमी बोलती है मैं माजरत कर रही हूँ आपसे डॉक्टर शेन। लिनियन बगैर सोचे बोल देती है। डॉक्टर शेन बोलता है मैं जानता हूँ उसकी दिमागी हालत 5 साल पीछे रह गई है। मिमी बोलती है जब वो ठीक हो जाएगी तो वो सच में आपको पसंद करेगी। डॉक्टर शेन बोलता है यकीनन तुम एक अच्छी बहन हो,
मिमी बोलती है नहीं, मैं एक अच्छी सिस्टर नहीं हूँ, मैं अभी तक गो फैमिली के खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं कर पाई। डॉक्टर शन बोलता है क्या तुम्हें यकीन है ये सब गो फैमिली ने किया है? मिमी बोलती है हाँ, मैंने खुद देखा था बचपन में, ये गो फैमिली का ही काम है। मिमी बोलती है ठीक है, मैं अब चलती हूँ। मिमी घर आती है तो उसके पापा बोलते हैं जल्दी आओ मिमी, देखो कौन आया है। गुलशन बोलता है मैं आपका मंगेतर। मिमी बोलती है तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। मिमी के पापा बोलते हैं ये तुम किस तरह बात कर रही हो, सॉरी बोलो। वो बोलती है गो फैमिली को मुझे माजरत करना चाहिए। बोलती है निकलो, तुम्हें किसी ने बताया नहीं, मैंने शादी तोड़ दी है, मैं इस सबके लिए तुम्हें माफ करता हूँ, तुम किन को छोड़ दो। तो मिमी के पापा बोलते हैं शुक्रिया अदा करो कि तुमसे दोबारा शादी के लिए मान गए हैं, अब से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी ये। गुलशन बोलता है मैं आज रात आपकी बेटी को बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, आपको कोई इतराज तो नहीं है? स्टेप मॉम बोलती हैं हमें कोई इतराज नहीं है। पापा बोलते हैं वो आपकी ही है, जहाँ चाहे ले जाओ। गुलशन मिमी को जबरदस्ती ले जाता है। मिमी बोलती है छोड़ो मुझे वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। गुलशन बोलता है मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो वरना मैं तुम्हारे खानदान को भी खत्म कर दूंगा, तुम्हारी वो पागल छोटी बहन को भी। गुलशन बोलता है आखिर उस स्किन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मिमी बोलती है वो तुम्हारी तरह गो फैमिली का हिस्सा नहीं है, तुम गो फैमिली को इतना नापसंद करती हो तो किन के साथ में टाइम क्यों स्पेंड किया? मिमी बोलती है क्योंकि किन के नाम के साथ गो नहीं लगता। गुलशन सोचता है क्या इसे नहीं मालूम किन गो फैमिली का नाजायज बच्चा है? वो जाने लगती है तो वो उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर किन आ जाता है। किन बोलता है इधर आओ। गुलशन जाने नहीं देता। किन बोलता है तुम्हें किसने हक दिया है इसे रोकने का? किन उसे लेकर चला जाता है। गुलशन से बोलता है हम जा रहे हैं, तुम यहीं अपने कुत्तों के आने का इंतजार करो। गुलशन अपने आदमियों को कॉल कर देता है कि वो दोनों जाने ना पाए, रोको उन्हें। मिमी बोलती है ये हम कहाँ जा रहे हैं? किन बोलता है गुलशन ने अपने आदमियों को बोल दिया होगा कि हमें रोकें, चलो पहले छुपते हैं। मिमी बोलती है तो तुम डरते भी हो? किन बोलता है मैं अकेला होता तो कभी नहीं डरता, लेकिन जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे मोहतात रहना पड़ता है। मिमी सोचती है कितनी प्यारी लाइट्स हैं लेकिन मेरे लिए एक भी नहीं है। किन सोचता है तुम मुझे अपनी लाइट बनने दोगी तब ना। उसके फादर गुस्से में थे, बोलते हैं इस लड़के ने हमेशा ही मुझे शर्मिंदा करवाया है, लगता है इसकी सिस्टर को हॉस्पिटल से बाहर निकलवाना ही पड़ेगा। उसकी स्टेप मॉम बोलती है क्या आप सच में उसे हॉस्पिटल से निकलवा सकते हैं? आपने इतने सालों से उसके हॉस्पिटल की फीस पे नहीं की। उसके फादर बोलते हैं फिर उसे कौन सपोर्ट कर रहा है? तो स्टेप मॉम पिक्चर दिखाती है। मिमी के फादर बोलते हैं किन मिमी को गोद में लिटाकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी किन असिस्टेंट को बोलता है ऐसा बोलो मिमी उठ जाएगी। असिस्टेंट बोलता है लिनन की मजीद 3 साल की फीस पे करवा दी है, बाहर बहुत सर्दी है, आप मिस मिमी को लेकर घर जाकर सोएं, वैसे भी वो इन दिनों बहुत थक गई हैं, उन्हें आराम करना चाहिए। किन बोलता है ठीक है और उसे उठा लेता है। मिमी पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं? किन बोलता है मैं तुम्हें बेचने की तैयारी कर रहा हूँ। सुबह मिमी बोलती है मुझे दूसरी बार बचाने के लिए शुक्रिया, बस मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दो, लेकिन तुम फिक्र मत करो मैं जल्द चली जाऊंगी। किन बोलता है तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो, आखिर तुम्हारे लिए ये महफूज जगह है। मिमी बोलती है ठीक है लेकिन मैं तुम्हें रेंट दूंगी, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहती। किन कहता है तुम जब चाहे मेरा फायदा उठा सकती हो। तभी एक लड़की आती है और बोलती है तुम सारी रात कहाँ थे? वो हाथ छुड़ा लेता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे हाथ मत लगाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम रात को कहाँ थे? किन बोलता है क्यों इंतजार किया, अंदर क्यों नहीं गई? तो वो बोलती है मेरे पास की नहीं थी, मैं अंदर कैसे जाती? की नहीं थी मतलब ये तुम्हारा घर नहीं है? तो वो बोलती है एक तो मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करती रही, देखो मच्छरों ने काट काट कर मेरा क्या हाल कर दिया है। वो मिमी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग का एक पेच ढीला है, बोलकर चला जाता है। वो उसके पीछे जाती है बट वो बोलता है ये तुम्हारा घर नहीं है और उसे बाहर निकाल देता है। मिमी बोलती है तुम उसे नहीं लाए? तो वो बोलता है मेरी एक बात याद रखना, अजनबियों को कभी घर मत लाना, और उसके नजदीक जाने लगता है। मिमी बोलती है ये क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है तुम बैठो मैं तुम्हें नूडल्स बना कर देता हूँ। वो बोलती है तुम्हें खाना बनाना भी आता है? वो बोलता है मैं तो और भी बहुत सारे काम कर लेता हूँ। मिमी बैठ जाती है। तभी उसको एक मेल आती है। मिमी बोलती है ये तो 15 साल पहले की मेरी मम्मी के कार हादसे की फोटेज है। वीडियो के दूसरे पार्ट में गुलशन की वॉइस होती है कि वीडियो पूरी देखनी है तो पर्सनली मुझसे मिलने आओ। मिमी बोलती है गुलशन? वो अंदर जाने लगती है तो गार्ड उसे रोक देता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती। तभी वहाँ एक लड़की आती है और बोलती है मोहतरमा आपको किससे मिलना है? मिमी बोलती है मुझे गुलशन से मिलना है। एम्प्लॉय बोलती है तुम्हारा गुलशन से क्या रिलेशन है? मिमी बोलती है जरूरी है कोई रिश्ता हो, मैं तभी उससे मिलने आ सकती हूँ। एम्प्लॉय बोलती है गुलशन ने बोला है उनकी फियांसी के अलावा उनसे कोई नहीं मिल सकता। मिमी सोचती है ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वो बोलती है उसे बोलो कि यू खानदान की बेटी आई उससे मिलने आई है। एम्प्लॉय बोलती है ठीक है आप वेट करें। तो वो सोचती है कि मेरे लिए वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिमी बोलती है रुको मैं उसकी फियांसी हूँ। एम्प्लॉय बोलती है प्लीज मैडम आप अंदर आइए। मिमी अंदर आती है तो बोलता है क्या वो फियांसी? मिमी बोलती है मुझे पूरी वीडियो भेजो। गुलशन बोलता है मेरी कुछ शराइत है। मिमी बोलती है जल्दी बोलो। वो कहता है मुझसे शादी कर लो। मिमी बोलती है ये मैं नहीं कर सकती, आगे बोलो। तो वो बोलता है ठीक है ये किन ग्रुप का शेयर ट्रांसफर है तो मैं इस पर किन ग्रुप की स्टैंप लगवानी है।
वो बोलती है तुम किन की कंपनी छीनना चाहते हो, इस पर स्टैंप लगवाने से भी कुछ नहीं होगा। तो गुशन बोलता है मुझे पता है, लेकिन जब तुम उससे स्टैंप लगवाओगी तो वो तुम्हें तो जेल नहीं जाने देगा। जब तुम पर स्टैंप चोरी का इल्जाम लगेगा वो तुम्हें जेल जाने से बचाने के लिए हाँ कर देगा कि उसने तुम्हें दी है। मिमी बोलती है मैं ऐसा नहीं करूंगी। गुशन बोलता है अब तक मैं अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो। गुशन बोलता है जब तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी तब तो तुमने बहुत कुछ किया होगा। मिमी उसे थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम उसे संभाल नहीं पा रही हो तो मुझे संभालने का ट्राई करो। बोलता है क्या पता तुम मुझे खुश करो, मैं बाकी वीडियो भी तुम्हें दे दूं। मिमी उसे धक्का देकर एग्रीमेंट उठाकर चली जाती है। मिमी सोचती है मैं मिस्टर किंग का सामना कैसे करूंगी। लेनलेन पूछती है तुम परेशान क्यों हो। मिमी बोलती है तुम्हारी सिस्टर को किसी ने बुरा करने का बोला है, क्या मुझे करना चाहिए। लेनलेन बोलती है नहीं, बुरा काम बुरा ही होता है। डॉक्टर शेन भी वहाँ जाता है और बोलता है लेनलेन ठीक बोल रही है। लेनलेन जाके खेलने लगती है। मिमी डॉक्टर शेन से डिस्कस करती है। इतने में वहाँ पर मिस्टर किन आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ और तुम यहाँ इस डॉक्टर के साथ रोमांस कर रही हो। मिस्टर किन डॉक्टर शेन को बोलता है कौन हो तुम। डॉक्टर शेन बोलता है मैं लेनलेन का डॉक्टर हूँ। मिस्टर किन इग्नोर करके मिमी को बोलता है चलो मेरे साथ। मिमी बोलती है रुको। किन बोलता है किस बात पर नाराज हो तुम। मिमी बोलती है तुम मुझे तंग कर रहे हो, मुझसे दूर हो। लेकिन मिस्टर किन उसे उठा लेता है। मिमी बोलती है छोड़ो मुझे। वो बोलता है चलो घर चलते हैं। वो उसे घर ले आता है। किन बोलता है नूडल्स तो ठंडे हो गए, मैं दोबारा बना देता हूँ। मिमी बोलती है मैं तुम्हें यूज कर रही हूँ। किन बोलता है सुबह तक तो तुम ठीक थी, डॉक्टर से मिलने के बाद तुम मेरे खिलाफ ऐसा क्यों बोल रही हो। मिमी बोलती है हटो तुम यहाँ से, वैसे भी मैं जा रही हूँ। किन बोलता है तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, उस डॉक्टर के पास जा रही हो। मिमी बोलती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और जाने लगती है। तो वो बोलता है मैं किसी की फेवर का हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ। मैंने तुम्हें सीसीटीवी कैमरा के सामने किस किया, मैं उसे अभी तक नहीं भूल पाया। मिमी बोलती है फिर तो हमारा हिसाब बराबर हो गया, मैं जेल भी चली जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किन उसे उठाकर किचन स्लैब पर बिठा देता है। मिमी बोलती है क्या कर रहे हो। किन बोलता है जेल जाने से तुम्हारी क्या मुराद है। तभी असिस्टेंट मिस्टर किन को आवाज लगाने लगता है। किन बोलता है क्या मुसीबत आ गई है। असिस्टेंट बोलता है बहुत जरूरी काम है। मिस्टर किन कहता है तुम सब छोड़ो, पहले मुझे पता करवा के दो कि गोशन मेरी पीठ पीछे क्या काम कर रहा है। असिस्टेंट बोलता है ठीक है और अंदर देखने लगता है। किन बोलता है क्या झांक रहा है, जल्दी जाओ यहाँ से। असिस्टेंट बोलता है आप नहीं आएंगे। वो बोलता है नहीं और उसके मुंह पर डोर बंद कर देता है। तभी मिमी को गोशन की कॉल आती है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है वरना वीडियो तुम्हें नहीं मिलेगी। मिमी बोलती है मैं तुझ पर कैसे यकीन करूं, वो सब तेरे बाप ने ही किया था, तुम अपने बाप को तो धोखा नहीं दोगे। गोशन बोलता है मुझे बस अपना फायदा चाहिए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मिमी बोलती है सॉरी किन, वो वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। असिस्टेंट मिस्टर किन को बोलता है आपने मुझे गोशन को चेक करने का बोला था, मुझे पता चला है कि मिस मिमी गोशन से सुबह ही मिली थी। मिस्टर किन गुस्से में घर के अंदर जाता है। मिमी स्टैंप ढूंढ रही होती है, उसे नहीं मिलती तो वो सोचती है कि स्टैंप तो घर नहीं है। तभी किन आ जाता है। मिमी डर जाती है। किन बोलता है यहाँ से क्या चुरा रही हो। मिमी बोलती है मैं तो बस तुम्हारा लैपटॉप यूज करना चाहती हूँ। किन बोलता है फिर यूज किया तुमने। वो बोलती है मुझे पासवर्ड नहीं पता। किन बोलता है मैं पासवर्ड बताता हूँ, आओ तुम। वो लैपटॉप खोलता है और बोलता है कि इस पर तो कोई पासवर्ड ही नहीं लगा हुआ। बोलता है झूठ बोलना बंद करो और उसे किस करने लगता है। किन बोलता है कोऑपरेट करने के लिए थैंक्स। मिमी बोलती है मैं तुम्हारी कंपनी में काम करना चाहती हूँ। किन बोलता है ठीक है, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम करो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। मिमी किस करती है। वो बोलती है ठीक है। किन नहीं बोलता है तो वो गुस्से से जाने लगती है कि और भी बहुत से लोग हैं जो मुझे जॉब दे देंगे। किन बोलता है तो क्या तुम सबको ही किस दे दोगी। वो बोलती है मेरा मूड अच्छा हुआ तो और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। किन उसे लव बाइट दे देता है और बोलता है ठीक है कल से आ जाना। मिमी बोलती है तुमने कितनी आसानी से जॉब दे दी। किन बोलता है मेरी नजर तुम पर ही है। नेक्स्ट डे मिमी कंपनी आ जाती है। असिस्टेंट मिस्टर किन को कॉफी देने आती है। मिस्टर किन बोलता है जाओ यहाँ से, लेकिन असिस्टेंट बोलती है कॉफी बहुत अच्छी बनी है। किन बोलता है कि तुम्हें पता भी है मेरे इस ड्रेस की प्राइस क्या है, तुम मेरे सर पर सवार हो गई हो। असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। किन बोलता है तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। बोलता है तुम्हें मुझ जैसा हैंडसम कहीं नहीं मिलेगा और उसकी गर्दन देखने लगता है। मिमी अपना कॉलर ठीक करने लगती है। किन बोलता है ये महसूस मत करो कि मेरा तुम पर कुछ कर्ज है, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो मेरे लिए। मिमी सोचती है अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं क्या करने वाली हूँ तो तुम ऐसा नहीं सोचोगे। किन उसके करीब जाने लगता है तो मिमी उसको पाँव मार देती है। वो बोलती है तुम्हें क्लास लेनी चाहिए कि खवातीन से फासला कैसे रखना है। मिमी को गोशन का मैसेज आता है कि मैंने सुना है तुम किन की कंपनी में एंटर हो गई हो, वेरी गुड। वो बोलता है तुम्हारे पास बस 1 आवर है। मिमी सोचती है मैं 15 ईयर्स से सबूत ढूंढ रही हूँ, मैं हार नहीं सकती और सोचती है कि स्टैंप चुराने के बाद मैं खुद अपना गुनाह कबूल कर लूंगी। वो स्टैंप ढूंढ रही होती है बट जाओ उसे देख लेती है कि ये कुछ चोरी कर रही है और वीडियो बना लेती है। मिमी को स्टैंप मिल जाती है। तभी जाओ बोलती है रुको। मिमी सोचती है ये तो वही लड़की है जो उस दिन हमारे दरवाजे पर आई थी। मिमी जाने लगती है तो जाओ बोलती है कि तुम किन को धोखा दे रही हो, जल्दी बताओ
तुम किसके कहने पर ये सब कर रही हो? मिमी बोलती है चोरी? कैसी चोरी? मैं मिस्टर किन की सेक्रेटरी हूँ, मैं तो बस चीजों को सेट कर रही थी। जाओ बोलती है तुम मिस्टर किन को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मुझे पता है तुम मानोगी नहीं, इसलिए मैंने पहले ही वीडियो बना ली है। और सिक्योरिटी को बुला लेती है और बोलती है इसे चेक करो। मिमी बोलती है तुम्हें किसने हक दिया है मेरी चेकिंग करने का? जाओ बोलती है तुम अब भी ऐसे बोल रही हो? सोचो मिस्टर किन को पता चला तो वो क्या करेगा तुम्हारे साथ। और गार्ड से बोलती है किस चीज का वेट कर रहे हो, चेकिंग करो इसकी। गार्ड गंदी नीयत से उसकी तरफ बढ़ता है, तभी किन आ जाता है और गार्ड को लात मारता है। बोलता है तुम्हें किसने परमिशन दी है इसे छूने की? गार्ड बोलता है हमें इन्होंने चेक करने का बोला है। किन बोलता है तुम्हारी फैमिली ने मेरी बहुत हेल्प की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। मिमी बोलती है मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। किन बोलता है तुम सच में ठीक हो? जाओ बोलती है मेरे सामने ड्रामा मत करो, तुम इसलिए जाना चाहती हो कि मिस्टर किन को पता न चल जाए सच का। किन बोलता है कौन सा सच? जाओ बोलती है देखो तुम जिस लड़के को प्रोटेक्ट कर रहे हो वो तुम्हें धोखा दे रही है। किन ये सब सच नहीं है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। किन बोलता है इसमें क्या है? जाओ बोलती है इसने चोरी की है। किन बोलता है मैंने ही इसे बोला था कि कुछ चीजें तलाश करने में मेरी मदद करे, ये यहाँ नहीं है, इसे नहीं पता कि चीजें कैसे तलाश करनी है। मिमी सोचती है ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। किन बोलता है जब तक वो चाहेगी यहाँ काम कर सकती है, उसे क्या जरूरत है चोरी करने की? जाओ गुस्से में चली जाती है। किन बोलता है क्या चोरी किया है? वो बोलती है कुछ नहीं। किन बोलता है ठीक है मुझे तलाशी लेने दो, मुझे पता है तुम गोशन से मिली थी। मिमी बोलती है अगर इसे सब पता है तो ये मुझे बचा क्यों रहा है? किन बोलता है तुम गुशन के साथ मिलकर कोई प्लान बना रही हो। गुशन ने कौन सी शराइत रखी है तुम्हें अपनी तरफ लाने के लिए? मिमी कैसी शराइत? किन बोलता है क्या चोरी किया है तुमने? मुझे नहीं बताओगी तो मैं जाने नहीं दूंगा। मिमी बोलती है मैं बाद में बताऊंगी, मैं बहुत गिल्टी हूँ, और चली जाती है। तभी असिस्टेंट आता है और बोलता है आखिर मिस मिमी क्या तलाश कर रही थी? असिस्टेंट जाकर देखता है तो किन कंपनी की स्टैंप नहीं होती। असिस्टेंट बोलता है मिस्टर किन हमारी कंपनी की स्टैंप गायब है। असिस्टेंट बोलता है हमें मिस मिमी का पीछा करना चाहिए, वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। किन बोलता है इसकी जरूरत नहीं है, वो खुद चूज करेगी कि उसे क्या करना है। मिमी सोचती है अगर मैं स्टैंप लगा दूंगी वो तमाम बुरे लोग जेल में होंगे और मुझे उनके खिलाफ सबूत मिल जाएंगे। तभी दिखाते हैं बचपन में जब वो लोग मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती हैं, तभी लिनलन को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में भी बड़बड़ा रही थी कि ये केक मेरी बहन का है। मिमी रो रही थी और बोलती है मैं अपनी मम्मी और बहन के मारने वालों के खिलाफ सबूत ढूंढूंगी। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर गुशन के पास आ जाती है। गुशन बोलता है तुमने तो सच में कमाल कर दिया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने जो वादा किया है वो मैं पूरा करूंगा। मिमी बोलती है जहाँ तक मुझे याद है ये सब गो फैमिली ने किया है, तो क्या तुम अपनी फैमिली के खिलाफ सबूत देने को तैयार हो? गुशन बोलता है बस मुझे सब कुछ अपने हाथ में चाहिए था, जहाँ तक गो फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है तो इस मामले का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मिमी बोलती है तुम कितने बेशरम हो। गुशन बोलता है लेकिन तुमसे कम, तुमने तो किन को अपनी बॉडी तक सेल कर दी है। मिमी बोलती है मुझे किन कंपनी की स्टैंप नहीं मिली। गुशन बोलता है क्या? मिमी बोलती है मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करती हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। गुशन बोलता है अच्छा तो तुमने ये सोचा है मेरी बीवी बनना इतना आसान नहीं है। गुशन बोलता है शादी से पहले मुझे तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा। मिमी बोलती है एक बात समझ लो कि तुम इस सब के बीच में मिस्टर किन को नहीं लाओगे, और यूएस भी उठाकर चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं मिमी बार में बैठी ड्रिंक कर रही होती है। वहाँ एक लड़का आ जाता है और बोलता है क्या तुम्हें कंपनी चाहिए? वो उसे टच करने लगता है, तभी मिस्टर किन आ जाता है और उसे धक्का दे देता है। मिमी बोलती है तुमने इतने हैंडसम लड़के को डरा कर भगा दिया। मिस्टर किन बोलता है तुम तो आसानी से किसी को पसंद नहीं करती। वो ड्रिंक करने लगती है और बोलती है मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी से शादी करूं। किन बोलता है कोई और क्यों, मैं हूं ना तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए। वो बोलता है चलो मेरे साथ। मिमी बोलती है मैं नहीं आऊंगी। तो किन उसे उठा लेता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, वो उसे गाड़ी में बिठाता है, लेकिन मिमी उसे भी साथ खींच लेती है और किस करने लगती है। किन बोलता है ये क्या कर रही हो? वो बोलती है क्या तुमने मुझे ये नहीं बोला कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर सकते हो? उसे फिर से किस करने लगती है। किन बोलता है तुमने ड्रिंक की है, तुम्हें ड्रिंक सूट नहीं करती, आइंदा तुमने ड्रिंक की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुमने मुझे कहा था तुम मुझे सेटिस्फाई करोगे, क्या अब तुम इसके लिए तैयार नहीं हो? तो किन बोलता है तुम अभी नशे में हो। वो बोलती है नहीं मैं सीरियस हूँ। मिमी बोलती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कंपनी की स्टैंप चुरा ली थी। किन बोलता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो बोलती है मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। किन बोलता है मेरी बात सुनो, मैं भी कुछ छुपा रहा हूँ तुमसे, मैं गो। तभी मिमी उसे चुप करा देती है। नेक्स्ट सुबह किन खाना बना रहा था। मिमी बोलती है तुम यहाँ हो। किन बोलता है क्यों, मेरे बगैर अच्छा महसूस नहीं कर रही? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। मिमी बोलती है हिसाब बराबर हुआ। किन बोलता है क्या मतलब? तो वो बोलती है कि ये गो कंपनी की स्टैंप, चलो अब हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। वो जाने लगती है। तो किन बोलता है तुम्हें लगता है तुम इस तरह मुझे छोड़कर जा सकती हो? बट बोलती है मेरा फियांसी मेरा वेट कर रहा है, और चली जाती है। किन उसके पीछे जाता है। बाहर गुशन खड़ा होता है। किन कहता है तुम क्या करने वाले हो? गुशन बोलता है तुम तो उस डॉगी की तरह लग रहे हो जिसे 15 साल पहले गो फैमिली से निकाल दिया था। किन उसे पंच मारने लगता है तो बोलता है तुम्हें पता है ना मिमी गो फैमिली से कितनी नफरत करती है, अगर उसे पता चल जाए कि तुम भी गो फैमिली से हो। किन बोलता है बकवास मत करो,
ये ना हो तुम कल का सूरज ही ना देख पाओ। गुलशन, लगता है तुम भूल गए कि उसकी मम्मी की मौत तुम्हारी मम्मी की वजह से हुई थी। तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मिमी बोलती है तुम चाहते क्या हो? गुलशन बोलता है कबर्ड में कपड़े पड़े हैं, तैयार हो जाओ, 8 बजे एक बिजनेस पार्टी में मेरे साथ जाना है। मिमी बोलती है क्या? वो बोलता है मर्दों को अपनी अदाओं से घायल कर देती हो, तो आज मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ। गुलशन उसे पार्टी में ले जाता है। सब पूछते हैं ये कौन है? गुलशन बोलता है ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। मिमी सोचती है इसने ये क्यों नहीं बताया कि मैं इसकी फियांसी हूँ, इसका मतलब है ये लोगों को मेरा फायदा उठाने देगा। वहाँ पर एक आदमी उसे टच करने लगता है तो गुलशन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है आप सब्र करें। तभी एक आदमी आता है और बोलता है ये मॉडल है, चले आए शुरू करते हैं। बोलता है ये जेवरात पहनकर दिखाओ। ये जेवरात एक से बढ़कर एक हैं। तो वो बोलती है फिर तुम ये सब अपनी बीवी और बेटी को क्यों नहीं पहनाते? गुलशन बोलता है मेरी डील मत खराब करना वरना तुम बहुत पछताओगी। वो जाने लगती है। गुलशन गार्ड्स को बुला लेता है और बोलता है इसके कपड़े चेंज करो। बोलती है मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, मुझे सिर्फ अपनी डील की परवाह है और बस। तो वो बोलती है तुम सच में एक घटिया इंसान हो, और गार्ड्स को बोलता है अपना काम जारी रखो। तभी मिस्टर किन आ जाता है और एक ऐसा घूंसा मारता है, सब बोलते हैं ये कौन है? तो किन बोलता है अपने गंदे हाथों से इसको मत छूना। मिमी बोलती है मैंने बोला था ना किन को बीच में मत लाना। गुलशन बोलता है मुझे पता था कि तुम आओगे। वो सबको फड़का देता है। मिमी गुलशन को वो मारती है कि दोनों मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। गुलशन कहता है मैं 3 तक गिनूंगा, इधर आओ वरना मैं वीडियो नहीं दूंगा। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं कोई और सबूत ढूंढ लूंगी। गुलशन उसे बताने लगता है कि किन गो फैमिली का हिस्सा है, लेकिन किन उसे चुप करवा देता है। सब वहाँ से भाग जाते हैं। मिमी बोलती है चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो बोलता है नहीं तुम मुझे घर लेकर चलो। असिस्टेंट उसे बताता है कि वो हॉस्पिटल जाने से इतनी नफरत इसलिए करता है क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हॉस्पिटल में हुई थी, उनका कोई और नहीं था। सब अरेंजमेंट मिस्टर किन ने संभाले थे। तब उनकी उम्र कितनी थी? मिमी पूछती है यही कोई 8 साल, इसलिए वो हॉस्पिटल से इतनी नफरत करता है। मिमी बोलती है कुछ जख्म कभी नहीं भरते, लेकिन डॉक्टर शेन उसका ट्रीटमेंट करता है और असिस्टेंट को बोलता है मिस्टर किन से बोलना इस तरह की फाइट से परहेज करें, खासतौर पर मिमी जब साथ में हो। मिमी बोलती है चले डॉक्टर शेन मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। डॉक्टर शेन बोलता है अगर तुम किन से शादी नहीं करना चाहती हो तो मुझसे कर लो, वो बहुत डेंजरस है। मिमी बोलती है आप बहुत अच्छे हैं लेकिन मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करें। डॉक्टर शेन बोलता है तो तुम उस डेंजरस आदमी के साथ रहना चाहती हो? मिमी बोलती है वो डेंजरस नहीं है, बस वो भी मेरी तरह टूटा हुआ है। मिमी असिस्टेंट को बोलती है तुम जाओ आराम करो, मैं हूँ मिस्टर किन के पास। वो मिस्टर किन का हाथ पकड़ लेती है और रोने लगती है कि तुम अकेले मेरे लिए लड़ने आ गए, आइंदा तुमने ऐसे किया तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। सुबह किन की आंख खुलती है तो मिमी उसके पास बैठी सो रही होती है। वो उसे टच करते हैं तो मिमी उठ जाती है और बोलती है तो तुम उठ गए? वो बोलता है तुमने मेरी इतनी केयर की, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी? वो जाने लगती है तो उसे दर्द होता है। वो फिर से बैठ जाती है और पूछती है तुम्हें कैसे पता कि मैं पार्टी में थी? बोलता है मैंने तुम पर नजर रखी थी। वो बोलती है तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया? वो बोलता है नाराज तो मैं था। मिमी बोलती है अब तुम ठीक हो? तो किन बोलता है तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत सैड हो गया था, तो अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मिमी बोलती है ये तो तुम पर डिपेंड करता है। मिस्टर किन बोलता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। तो मिमी बोलती है ठीक है चलो उठकर नाश्ता कर लो। किन बोलता है मैं बहुत वीकनेस फील कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो? तो वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। किन वीडियो के बारे में पूछता है। मिमी वो मेरी माँ के कार एक्सीडेंट की वीडियो। तभी उसे डॉक्टर शेन की कॉल आती है। मिस्टर किन जेलिस हो जाता है। मिमी और मिस्टर किन जल्दी से हॉस्पिटल आते हैं। मिमी बोलती है किसने मेरी बहन का हॉस्पिटल से ट्रांसफर करवाया? डॉक्टर शेन बोलता है मुझे भी अभी पता चला है, ये आपके पापा ने करवाया है। मिमी पूछती है कहाँ है मेरी बहन, तुमने उसे कहाँ भेजा है? उसके पापा बोलते हैं मैं उसका फादर हूँ, मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। मिमी क्या आप जानती नहीं है लीलन का माइंडसेट 5-6 साल के बच्चे जैसा है, तुम उसे ज़हनी अज़ियत देना चाहते हो, वो मर जाएगी। स्टेप मॉम बोलती है तुमने तब अपनी सिस्टर का नहीं सोचा जब तुम शादी से भागी थी? मिमी बोलती है अच्छा तो इसलिए तुम लोगों ने लीलन को छुपा दिया है? उसके फादर बोलते हैं जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा वरना तुम अपनी सिस्टर को कभी नहीं देख पाओगे। किन बोलता है तुम टेंशन मत लो, यहाँ के ऑनर से बात करता हूँ। वो बोलते हैं ये हमारे घर का मामला है, तुम दूर रहो इससे। किन बोलता है पहले तो आपको अपनी बेटी की याद कभी नहीं आई। वो बोलते हैं चले जाओ यहाँ से। किन बोलता है मैं इस चाकू से तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा, चले जाओ। वो डर कर भाग जाते हैं। तभी हॉस्पिटल का ऑनर आता है और बोलता है मिस्टर किन आप यहाँ? किन बोलता है मैं यहाँ लीलन नेम की पेशेंट के बारे में पता करने आया हूँ, उसे कहाँ ट्रांसफर किया गया है? ऑनर बोलता है मैं माफी चाहता हूँ, हम आपको सरप्राइज की परमिशन के बगैर नहीं बता सकते। मिमी बोलती है मैं उसकी सिस्टर हूँ, मुझे बताओ। ऑनर बोलता है लेकिन उसके सरप्राइज के तौर पर उसके फादर का नेम इनपुट है। किन बोलता है मैं उसका सरप्राइज हूँ क्योंकि इस हॉस्पिटल के तमाम ड्यूज इतने सालों से मैं पे कर रहा हूँ। ऑनर बोलता है आपने किए? किन बोलता है अब क्या मैं जान सकता हूँ लीलन कहाँ है? ऑनर बोलता है ठीक है लेकिन हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ है। मिमी बोलती है ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर शेन बोलता है लीलन के बारे में तमाम डिटेल्स इस फाइल में है। डॉक्टर बोलता है
उसे शिफ्ट नहीं बल्कि डिस्चार्ज किया गया है। किन बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ढूंढूंगा। वो बोलती है अब लिनन को ढूंढने में गोशन के पास जाना पड़ेगा। किन बोलता है तुम टेंशन मत लो, लिनन मिल जाएगी। वो बोलती है हॉस्पिटल के इतने सालों की ड्यूज तुम पे कर रहे थे, लेकिन तब तो तुम बहुत छोटे थे, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। किन बोलता है 10 साल पहले तुम्हारे पापा ने हॉस्पिटल के ड्यूज पे करने बंद कर दिए थे, तब से। किन बोलता है तब से ही मैं दे रहा हूँ। किन बोलता है आओ पहले लिनन को चलते हैं, मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा। वो दोनों गो फैमिली जाते हैं। मिमी पूछती है कहाँ है मेरी सिस्टर। गोशन बोलता है ये गो मेंशन है, तुम्हें किसी को ढूंढना है तो पुलिस स्टेशन जाओ। मिमी बोलती है तुम गेम खेल रहे हो ना मेरे साथ में। गोशन बोलता है ठीक है मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन कहाँ है, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो ज्वेलरी मंगवाता है और बोलता है मुझे एक मॉडल चाहिए, तुम ये पहन के दिखा दो, तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा कर दूंगा। मिमी बोलती है मैंने पूछा मेरी बहन कहाँ है। किन बोलता है तुम ये नहीं करोगी। गोशन बोलता है तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, लगता है बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। किन बोलता है तुम मुझे डरा नहीं सकते, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं सच छुपाऊंगा। मिमी बोलती है सच, कौन सा सच। गोशन बोलता है जिसे तुम बहुत शरीफ समझती हो ना, दरअसल वो एक धोखेबाज है। मिमी बोलती है तुम झगड़ा करवाना चाहते हो हम दोनों में। मिमी बोलती है मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बताओ मेरी बहन कहाँ है। किन बोलता है तुम इसकी बातों में ना आओ। मिमी बोलती है मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। किन बोलता है तुम्हें मेरा न्यू प्रोजेक्ट चाहिए ना, मैं तुम्हें दे देता हूँ। मिमी बोलती है तुम ऐसा मत करो, मेरे लिए तुम क्या कुछ करोगे। किन बोलता है मेरे लिए तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। गोशन बोलता है मुझे नहीं पता था तुम इसके लिए इस हद तक चले जाओगे। गोशन बोलता है तुम तो बहुत नफरत करती हो ना गो फैमिली से, तुम्हें पता है किन भी गो फैमिली का हिस्सा है। मिमी बोलती है क्या कहा आपने, किन ये सच बोल रहा है। गोलियान बोलता है ये गो फैमिली का हिस्सा नहीं है, ये एक नाजायज बच्चा है। किन बोलता है मैं तुम्हें सब बताऊंगा, इस वक्त लैनलन को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। किन बोलता है बता तुझे ये डील मंजूर है कि नहीं। मिमी बोलती है मुझे नहीं मंजूर, मैं अपना मामला खुद हैंडल करूंगी। वो उसे धक्का दे देती है। गुलशन बोलता है अब जब तुम दोनों का ताल्लुक खत्म हो ही गया है तो मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूँ। किन गुस्सा करने लगता है तो मिमी बोलती है चुप रहो। गुलशन बोलता है 15 साल पहले तुम्हारी माँ की मौत भी इसी की वजह से हुई थी। मिमी कहती है सच बोल रहे हैं। किन बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मिमी बोलती है मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे लैनलन के बारे में बताना होगा। किन मिमी को रोकता है कि मुझे अपनी बात समझाने का मौका तो दो, मैं भी गो फैमिली से इतनी नफरत करता हूँ जितनी तुम। मिमी बोलती है तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, अब से हमारे रास्ते अलग हैं। किन बोलता है उस रात तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारी मम्मी ने मुझे और मेरी मम्मी को बचाया था। मैं और मेरी मम्मी गार्ड से छुप रहे थे, तभी तुम्हारी मम्मी गाड़ी में गुजर रही होती हैं। हमारे पीछे गार्ड लगे होते हैं तो तुम्हारी मम्मी हमें लिफ्ट दे देती हैं। गाड़ी में लिनन थी, वो बोलती है तुम भी हमारे साथ जाना चाहते हो, आज मेरी सिस्टर का बर्थडे है। लेकिन तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। बोलता है सॉरी, मेरी और मेरी मोम की वजह से ये सब हो गया। मिमी बोलती है ठीक है। किन बोलता है तुम इस पार्टी में मत जाओ, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मिमी बोलती है मैं जाऊंगी। मिस्टर किन असिस्टेंट को बोलता है कि वो उसका टिकट बुक कराए पार्टी में जाने के लिए। तभी कुछ लोग मिमी को छेड़ने लगते हैं। डॉक्टर शेन पुलिस को फोन करने लगता है, तभी वो उसका फोन छीन लेते हैं और बोलते हैं अब इसके साथ तू भी नहीं बचेगा। तभी कुछ गार्ड आकर उनको भगा देते हैं। वो गार्ड मिस्टर किन के भेजे हुए थे, वो मिमी के ध्यान रखने के लिए थे। डॉक्टर शेन बोलता है तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। मिमी बोलती है मिस्टर किन ने मुझसे सच छुपाया है, लेकिन मैं उसके बावजूद उससे नफरत नहीं कर पा रही हूँ। डॉक्टर शेन बोलता है कि तुमने उसे माफ कर दिया। मिमी बोलती है नहीं, मैंने अभी उसे माफ नहीं किया है। डॉक्टर शिन बोलता है तुम मेरे घर पर रह सकती हो। डॉक्टर शिन तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं किसी होटल में रह लूंगी। डॉक्टर शिन पैसे दे देता है और फिर मिस्टर किन के पास जाता है और बोलता है तुम मिमी के पीछे क्यों पड़े हो। डॉक्टर शिन को मिस्टर किन ने भेजा था और उसे पैसे देने के लिए भी बोलता है। डॉक्टर शिन मिमी को होटल छोड़ने जाता है। किन खड़ा देख रहा होता है। असिस्टेंट पूछता है आप नहीं जाएंगे। किन बोलता है नहीं। मिमी मॉडल बनकर आती है और डांस करने लगती है। गोशन बोलता है कैसे लगी। क्लाइंट बोलता है बहुत खूबसूरत। तभी वहाँ बोली लगने लगती है। मिमी सोचती है ये गाउन सच में इतना महंगा है, कहीं ये मेरी बोली तो नहीं लगाने लगे। मिमी को सब सच पता चल जाता है। गोशन उसे लीलन की पिक्चर दिखाता है कि कुछ किया तो तुम्हारी सिस्टर को नहीं छोड़ेंगे। मिमी सोचती है मैं लैनलन को खतरे में नहीं डाल सकती, मुझे करना ही होगा। सब बोली लगाने लगते हैं। तभी मिस्टर किन आ जाता है और 300 मिलियन की बोली लगाता है। सब देखते हैं कि ये तो कोई बहुत ही रिच पर्सन लगता है। गोशन बोलता है तू क्यों बीच में आ रहा है। मिस्टर किन बोलता है यहाँ तो कोई भी बोली लगा सकता है। गोशन और क्लाइंट गुस्से से चले जाते हैं। मिस्टर किन ने ये बोली जीत ली थी। मिमी बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो। किन बोलता है तुम चाहती थी तुम्हें कोई और खरीदे। मिमी बोलती है लैनलन को बचाने के लिए मैं सब कर रही हूँ। तभी लैनलन आ जाती है। मिमी बोलती है लैनलन, तो मिस्टर किन ने पहले से लैनलन को ट्रेस कर लिया था और उसे बचा लेता है। डॉक्टर शेन बोलता है लैनलन अब आप पहले से बेहतर है, अब वो तुम्हारे साथ में रह सकती है। किन बोलता है हाँ तो तुम भी इसी बहाने मिमी से मिल सकते हो। तो डॉक्टर शेन कहता है तुम डॉक्टर बन जाओ। लैनलन बोलती है कि ये इतने बड़े होकर झगड़ा क्यों कर रहे हैं। मिमी कहती है चलो हम चलते हैं। मिमी बोलती है डॉक्टर शुक्रिया हमारे लिए घर ढूंढने के लिए। डॉक्टर बोलता है
कोई बात नहीं, ये घर वैसे भी खाली पड़ा था। मिस्टर किन बोलता है अगर तुम दोनों की बात खत्म हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? मिमी बोलती है तुम्हारा शुक्रिया मेरी सिस्टर के हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए। वो कहता है शुक्रिया मत बोलो, मैं तो पहले से ही तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अगर वो हादसा ना हुआ होता तो आज तुम्हारी मम्मी जिंदा होती। मिमी बोलती है उस बात को अगेन मत रिपीट करो, तुमने जो भी पैसे हम पर लगाए हैं मैं वो तुम्हें वापस करूंगी। किन बोलता है तुम मुझसे जान छुड़वाना चाहती हो? वो कहता है ठीक है, बट लास्ट टाइम मुझे एक हक करने दो। वो हक करने लगते हैं। किन बोलता है मुझे एक मौका दे दो, तुम्हें पता है मैं गो फैमिली का नाजायज बच्चा हूँ, मुझे नफरत है गो फैमिली से। बोलता है मुझे एक चांस दे दो। गोशन अपने गार्ड्स पर चला रहा होता है कि तुम किन को हैंडल नहीं कर पाए। तभी किन अपने पापा को उनके नेम से बुलाने लगता है। गोशन गार्ड्स को बोलता है इसे पकड़ो। तभी पापा आ जाते हैं। वो बोलते हैं तुम झगड़ा कर रहे हो, तुम लोग गो फैमिली का मजाक बना रहे हो। गुलियांग कहता है ये हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है। फिर मिस्टर किन पापा को बोलते हैं कि मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। किन यूएस भी दिखाता है और कहता है मुझे इसके लिए एक डील करनी है। पापा बोलते हैं ये सब मिमी की वजह से कर रहे हो ना, वो तेरे भाई की फियांसी है। मिस्टर किंग बोलता है घंटा फियांसी, वो जबरदस्ती की फियांसी है। मिस्टर किंग कहता है यूएस भी देख लो, पहले तुम्हारा प्यारा बेटा तुम्हें बेचने जा रहा था, 15 साल पहले की कार एक्सीडेंट की वीडियो है ये। पापा देखने लगते हैं। तो क्या गोशन सच में मुझे धोखा दे रहा है? बदले में तुम्हें मेरे साथ डील करना होगी। वो पूछते हैं कैसी डील? मैं चाहता हूँ तुम यू फैमिली के साथ तमाम डील्स कैंसिल कर। अगले सीन में दिखाते हैं मिस्टर किंग खाना बना रहा होता है। वो बोलता है तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हो। तभी लेनलन भाग कर आती है। ये तो मेरे फेवरेट नूडल्स हैं। किन बोलता है तुम जल्दी से खा लो, ठंडे हो जाएंगे। लेकिन ये तो मिमी का ख्वाब होता है। लेनलन उसे उठाने आती है और बोलती है मुझे भूख लगी है। मिमी बोलती है ओके मैं खाना बनाती हूँ। वो बाहर आती है। ख्वाब को सोचकर वो थोड़ा सैड हो जाती है। लेनलन खाना खा रही होती है। तभी डॉक्टर शेन जिया को लेकर वहाँ आता है कि तुम लोग बातें करो, मैं लेनलन का चेकअप करवा के आता हूँ। जिया बताती है कि 15 साल पहले जिस कार में तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था उसके ड्राइवर मेरे पापा थे। मिमी कहती है तुम माफी मांगने आई हो? वो बोलती है नहीं, मेरे डैड की भी डेथ हो गई थी। वो बोलती है वो सब गू फैमिली ने करवाया था। मुझे पता चला है कि उस एक्सीडेंट में 2 मॉम और 2 बच्चे मारे गए थे, लेकिन असल में एक मॉम की डेथ हुई थी। तुम्हारी मॉम और मेरे डैड को गू फैमिली ने बाद में मरवाया था। जिया बोलती है यू कंपनी तुम्हारी मॉम की थी। मिमी बोलती है ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। जिया कहती है मैं तुम्हारी लॉयर बनना चाहती हूँ ताकि सब कुछ तुम अपने पापा से वापस ले सको और जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें सजा हो। मिमी के डैड गुस्से में बोलते हैं कि गू फैमिली ने तमाम डील कैंसिल क्यों कर दी। स्टेपमॉम बोलती हैं इसके पीछे जरूर मिमी का हाथ होगा, उसने शादी नहीं की, गू फैमिली इसलिए हमसे बदला ले रही है। तभी मिमी वहाँ मिस जिया के साथ आ जाती है और बोलती है मैं तुम लोगों से हिसाब करने आई हूँ। वो बोलते हैं तुम गू फैमिली से माफी मांगो कि उन्होंने डील्स वापस नहीं ली, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। स्टेपमॉम बोलती है हमारे पास अभी भी प्रूफ है, हम गू फैमिली को डरा सकते हैं। मिमी बोलती है कि तुम लोगों के पास ऑलरेडी प्रूफ था। डैड बोलते हैं कोई नहीं है। वो बोलती है नहीं बताना तो मत बताओ, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। स्टेपमॉम फोन छीन लेती है। मिमी बोलती है मैं तुम लोगों से यू फैमिली के शेयर्स वापस लेने आई हूँ जो मेरी मम्मी का था। पुलिस आके उनको पकड़ कर ले जाती है। जिया उसे बताती है ये सब किन ने करवाया है। मिस्टर किन शेयर होल्डर मीटिंग में जाता है। गुशन ने पहले से तमाम शेयर होल्डर्स को अपने साथ में मिला लिया था और सबको बताता है मिस्टर किन ने इलीगल काम किया है पब्लिक फंड का पैसा यूज करके। किन बोलता है टेंशन मत लो, जो भी नुकसान हुआ है मैं 3 दिन के अंदर वो पूरा करूंगा। गुशन कहता है मैं तुम्हें जेल भेजकर छोड़ूंगा। उसके गार्ड्स मिस्टर किन को पकड़ने लगते हैं। तभी वहाँ मिमी आ जाती है। वो बोलती है ये 300 मिलियन मैं पे करूंगी। किन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलती है तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, अब मैं तुम्हारी करूंगी। गुशन हैरान तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मिमी बोलती है पहले तो नहीं थे, लेकिन तुम्हारा थैंक, तुमने जो ज्वेलरी और ड्रेस दिया था उसी से पैसों का इंतजाम हो गया है। गुशन चिढ़ के भाग जाता है। मिमी बोलती है अब कोई एहसान नहीं बचा, हिसाब बराबर। मिमी बोलती है थैंक यू लेनलन को बचाने के लिए, तुमने अगर लेनलन को ना बचाया होता तो वो भी ना होती। वो दोनों मीटिंग कर रही होती है। मिस्टर किन आ जाता है। मिमी बोलती है तुम यहाँ कैसे? तो वो बोलता है यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मिमी बोलती है ठीक है तुम रुको यहाँ, मैं जा रही हूँ। मिमी रूम में जाने लगती है। किन बोलता है चलो साथ में डिनर करते हैं। मिमी बोलती है मुझे भूख नहीं है। मिमी डोर बंद करने वाली थी तो किन बोलता है मैं लेनलन को लेकर जाने वाला हूँ। मिमी बोलती है कहाँ लेकर जा रहे हो? अगर पता करना है तो पहले मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। तो कहती है ओके। वो दोनों डिनर करने आते हैं। मिमी पूछती है लेनलन के बारे में क्या बात कर रहे थे? वो बोलता है अभी खाने पर ध्यान दो। मिमी जाने लगती है तो बोलता है सॉरी, बताता हूँ कि मैं मिमी को फौरन भेज रहा हूँ, स्पेशलिस्ट से बात कर ली है मैंने उसके इलाज के लिए, लेनलन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट डे वो लेनलन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। लेनलन बोलती है मुझे डर लग रहा है। वो बोलती है ये नॉर्मल चेकअप है। मिस्टर किन उसे कैंडी दे देता है और बोलता है कैंडी तुम भी खाओगी? वहां पर एक डॉक्टर आती है। वो मिस्टर किन को देखकर बोलती है मैं आऊंगी आपके हाथ का खाना खाने। मिमी बोलती है बहुत अच्छे से जानते हो उसे, तुम्हारे घर का पासवर्ड तो किसी को भी नहीं पता होता। किन बोलता है क्यों तुम जेलस हो रही हो? लेनलन भाग कर आती है। स्पेशलिस्ट बोलता है मैंने चेक किया है ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। किन बोलता है चलो खाना खाने चलते हैं। मिमी लेनलन को लेकर चली जाती है। लेनलन बोलती है हम कहाँ जा रहे हैं? किन नहीं हमारे साथ चलेगा। मिमी बोलती है अब से हम उसे परेशान नहीं करेंगे। अगले सीन में मेमी को कॉल आता है। वो मिलने के लिए बोल रही होती है। बोलता है अभी आता हूँ और खुश होकर चला जाता है। मिस्टर किन आकर बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया, ये लो मैं तुम्हारे लिए ग्रीन टी लेकर आया हूँ।
मिमी ग्रीन टी लैन को दे देती, वो जाकर खेलने लगती है। मिमी बोलती है मुझे पता है कि तुमने मुझसे बात छुपाई, पर मैंने भी बदले में तुम्हें यूज किया था। मैं सोच रही हूँ एक बार हमारे रिलेशन को चांस देना चाहिए, मैंने तुम्हें माफ किया। किन बोलता है सच में? वो कहती है नहीं सुना तुमने, मैं जा रही हूँ। तो उसे रोककर बोलता है सॉरी मिमी। बोलती है आगे से कुछ मत छुपाना। वो बोलता है प्रॉमिस, अब से तो मैं तुम्हें अपनी पेंटी का कलर भी बताऊंगा। मिस्टर किन दोनों को अपने घर ले आता है। लैन बहुत खुश होती है, वाह कितना बड़ा घर है। मिमी बोलती है यहाँ का पासवर्ड तो किसी को नहीं बताया ना। वो उसके करीबों को बोलता है मुझे पता है तुम जेलिस हो। वो कहती है नहीं मुझे डर है कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। देन मिस्टर किन उसे किस करने लग जाता है। लैन उसे किस कर टेक लेती है और बोलती है सिस्टर ये क्या कर रही हो। लैन अपनी आइज क्लोज कर लेती है। मिस्टर किन उसे रूम में बुला ले और पकड़कर अपने ऊपर गिरा लेता है। नेक्स्ट डे वो बिडिंग मीटिंग के लिए आ रही थी। किन बोलता है तुम नर्वस हो? नहीं मैं नर्वस बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो अंदर आ जाते हैं, तभी उसकी स्टेप मॉम आ जाती है, बोलती है ये यू कंपनी की सीईओ नहीं है, मैं यू कंपनी की सीईओ हूँ। वो दोनों समझ जाते हैं कि इन्हें गोशन ने भेजा है। तभी गोशन आ जाता है। गोशन के कहने पर स्टेप मॉम मिमी को चाकू मारने लगती है। लैन आगे आ जाती है और उसे लग जाता है। देन वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मिमी बहुत ज्यादा रो रही थी, इतने में मिस्टर किन भी आ जाता है और उसे बोलता है लैन को कुछ भी नहीं होगा। मिमी बोलते हैं ये सब उसे गोशन ने किया है। किन बोलता है टेंशन मत लो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गुशन प्रोजेक्ट जीतने पर सेलिब्रेट कर रहा होता है, तभी किन और मिमी आ जाते हैं। पुलिस गुलियान को पकड़ कर ले जाती है और गुशन को बोलता है अब से तू सीईओ नहीं रहा। वो खुद जाकर बैठ जाता है। तभी डैड आकर गुशन पर चलाने लगते हैं, तो मुझे धोखा दे रहा था, मैंने डिसाइड किया है कि लू ग्रुप का सीईओ अब किन है। मिमी बोलती है बदला पूरा हुआ। किन बोलता है मैं लू ग्रुप को यू ग्रुप में बदलना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से हमारा वेडिंग गिफ्ट है। मिस्टर किन उसे किस करता है और उसे वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट देता है। मिस्टर किन ऑफिस होता है, असिस्टेंट का उसे फोन आता है कि मिस मिमी हॉस्पिटल में है। वो घर आ जाता है। मिमी उसे सरप्राइज देती है कि वो पापा बनने वाला है। इस तरह इस ड्रामे का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरे ड्रामे की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं।